कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है यह वर्ष आपके लिए अत्यधिक मंगलदायी हो। सभी को आने वाले नव वर्ष की प्रतीक्षा रहती है और मन में यह उत्सुकता होती है कि वर्ष कैसा रहेगा। अभी तक मेष से तुला लगन राशि वालों के नव वर्ष के विषय में हम वीडियो डाल चुके हैं। आज वृश्चिक लगन राशि वालों के नव वर्ष के शुभ फल का विवेचन करते हैं। मित्रों, जो वर्ष फल बताया जाता है या राशि फल बताया जाता है, मासिक फलादेश बताया जाता है, यह आपकी कुंडली में ग्रहों की शुभता एवं अशुभता पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसलिए किसी से योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहिए। अगर ग्रह कुंडली में शुभ व बलवान है तो आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होगा और ग्रह कमज़ोर होने से कम शुभ फल की प्राप्ति होती है एवं महादशा अंतर्दशा का भी इस विषय में विशेष प्रभाव रहता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिना किसी की भी कुंडली देखे पूर्ण सटीक फलादेश करना नामुमकिन है। तो जानते हैं वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव में विराजमान होंगे एवं अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव, सप्तम दृष्टि से व्यय भाव और नवम दृष्टि से अपनी राशि धन भाव को देखेंगे। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश होंगे, जो कि शनि की अपनी राशि है एवं कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे, जो कि अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। और 22 नवंबर को राहु मीन राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी पांचवी दृष्टि से नवम भाव को और सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को एवं नौवीं दृष्टि से आपके लगन भाव को प्रभावित करेंगे। तो जानते हैं यह वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन तीन ही ग्रहों के विषय में इसलिए बताया जाता है क्योंकि पूर्ण वर्ष का फलादेश गुरु, शनि एवं राहु के गोचर से ही देखा जाता है। व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। वर्ष के आरंभ में कार्य में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अपने व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन लगातार प्रयास आपको करते रहने होंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। 22 अप्रैल के बाद आपके व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे, परंतु आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। इस समय के अंतर में किसी के साथ मिलकर व्यापार करना आपको अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी करने वाली महिलाओं को मानसिक परेशानी का कुछ सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। 11वें भाव के गुरु की दृष्टि के प्रभाव से धन निरंतर आता रहेगा।
परंतु आपको शीघ्र पैसा कमाने के तरीकों पर विराम लगाना होगा एवं धैर्य से काम लेने से अधिक लाभ होगा। जोखिम भरे कार्य में निवेश करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य या माता की बीमारी पर आपका धन खर्च हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप किसी को पैसा उधार मत दें, नहीं तो वापसी मुश्किल होगी एवं व्यर्थ के खर्चों पर आपको विराम लगाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष मिला जुला रहेगा। वर्ष आरंभ में अधिक बिजी होने के कारण परिजनों को आप समय नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव के गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को अच्छी संतान का सुख प्राप्त करने के लिए यह अच्छा समय है। आपके बड़े भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। 22 अप्रैल के बाद आपके परिवार में सामान्य स्थिति बने रहने के योग हैं, परंतु परिवार में किसी के भी साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। अतः तनावग्रस्त रहने की अपेक्षा अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता आपको विकसित करनी चाहिए। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम भाव पर गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे संस्थान में प्रवेश हो जाएगा, आपके बच्चों की उन्नति होगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह हो सकता है। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उसके भी विवाह होने की पूर्ण संभावना है। 22 अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो रहा है, परंतु उनके व्यावसायिक जीवन व आर्थिक क्षेत्र में समस्या आने की संभावनाएं कम है। यद्यपि आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। लगन स्थान पर गुरु एवं शनि की दृष्टि के प्रभाव से आप मानसिक रूप से संतुष्ट एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी जो कि पॉजिटिव होगी। रोगों को रोकने की क्षमता भी आपके अंदर बढ़ेगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। छठे भाव में गुरु अग्नि तत्व राशि में होने के कारण पाचन तंत्र, पेट संबंधी परेशानियां दे सकता है। अतः उस समय घी आदि तली हुई वस्तुओं का सेवन आपको कम करना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष का आरंभ बहुत उत्तम रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे संस्थान में प्रवेश करा सकता है। गुरु का यह गोचर छठ भाव में एवं राहु शनि की दृष्टि के प्रभाव से कंपटीशन परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आपके शत्रु पराजित होंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी भी मिलने की पूर्ण संभावना है। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष के आरंभ में नवम भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपको किसी तीर्थ या लंबी यात्रा, विदेश यात्रा जाने के मौके प्राप्त होंगे, जिससे कि आपको लाभ रहेगा। 12वें भाव पर राहु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से भी इस वर्ष विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप शिक्षा संबंधी विदेश यात्रा करते हैं तो समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इस फल के अशुभता को कम करने के लिए एवं शुभता को बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए एवं हनुमान जी का मंगलवार को प्रसाद बांटना चाहिए। माता पिता
गुरु, साधु सन्यासी एवं अपने बड़ों से आपको आशीर्वाद अधिक लाभकारी रहेगा। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू या केले का दान आपके लिए शुभ रहेगा। अब जानते हैं नव वर्ष का प्रथम महीना जनवरी माह आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जनवरी माह में आपको सावधान होगा। इस समय पुराने रोग अगर आपको हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, वायु रोग, गठिया बाय आदि के रोग की वृद्धि की संभावना है। इस विषय में आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको गले की खराश होने आदि की संभावना बनती है। आपको अपने हृदय की जांच करा लेनी चाहिए अगर आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं। सामान्य कुल मिलाकर समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ तनावपूर्ण है, अतः अपनी देखभाल करें एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी वित्तीय संभावना के पक्ष में यह माह भी कुछ विशेष लाभकारी नहीं है। यह समय आपके लिए बहुत मुश्किल समय हो सकता है। योजना के अनुसार लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है, अतः सतर्क रहें। किसी भी नए कार्य में निवेश के लिए परिस्थिति अच्छी नहीं है, अतः आपको किसी निवेश से बचना चाहिए। और प्रभावशाली दोस्त आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, अतः अपने मित्रों से आपको सलाह मशवरा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग में कार्य करने वाले के साथ भी आप किसी प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आप कार्याधिकता रहेगी, इसलिए आपको धैर्य में ही सफलता प्राप्त होगी, अतः धैर्य रखें। व्यापारिक दृष्टि से भी यह माह कुछ संघर्ष वाला है। आपके कार्य आपको संतुष्टि देने में असमर्थ रहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल, वहाँ की परिस्थितियाँ आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरेंगी। कुछ परियोजनाओं तथा नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राओं से अनुकूल लाभ की प्राप्ति होने की संभावना कम है। दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके अतिरिक्त संपर्क सूत्र भी आपको ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भरता आपके लिए सही नहीं होगी, अतः खुद कार्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह माह आपकी शिक्षा प्रगति कुछ धीमी रखेगा। आपको कुछ थकावट भी होगी। शिक्षकों के प्रति आप हठी रवैया अपनाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अतः आपको लचीला रहना चाहिए। सीखने के प्रति आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। इसके अलावा किसी कंपटीशन में बैठने वाले छात्रों के अतिरिक्त कोचिंग लेनी पड़ सकती है, अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला आदि विषयों का अध्ययन कर रहे छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप यात्रा आदि से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए यह माह विशेष सुखद होगा एवं आपको लाभ होगा। इस अवधि में आप जहाँ तक हो सके यात्राओं के द्वारा अपने पारिवारिक और व्यावसायिक कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। इस महीने में सितारे आपके लिए बहुत मददगार बने हुए हैं। अधिकांश यात्राएं आपके द्वारा काम के सिलसिले में करने की संभावना बनती है। इस महीने में की गई यात्राएं लाभदायक होंगी। विशेषकर बताया है पश्चिम दिशा की यात्रा। इस दिशा में आप यात्रा करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं एवं पश्चिम के देशों की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी शुभ होंगी। पारिवारिक उन्नति की दृष्टि से इस माह का यह गोचर किसी विशेष शुभ समाचार को दर्शाता है।
बहुत संभावना है कि आपका अपने भाइयों से वैचारिक मतभेद तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दे। अतः इस स्थिति से बचने के लिए यथाशक्ति आपको प्रयास करना चाहिए, किसी विवाद से बचें। समय रहते इन समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से निपटने का प्रयास करें, जो कि आपके लिए शुभ होगा एवं अच्छी नीति आपको लाभ दे सकती है। माँ, पत्नी और बहन से आपको प्रेम प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो बच्चों के लिए समय विशेष लाभकार है, क्योंकि यह गोचर पूर्णतः आपके अनुकूल है। आप में से अधिकांश लोगों के बच्चे अध्ययन कार्य में सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अतिरिक्त गतिविधियों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बच्चे कला आदि के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा सफल होगी। मौलिक चिंतन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनका व्यवहार भी सबके लिए प्रसन्नदायक होगा। वैवाहिक संबंधों में सफलता मिलने की संभावना कुछ कम है। जिन लोगों का अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कठिन दौर चल रहा है, उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि समस्या बढ़ सकती है। इसलिए बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का वर्षफल, जो कि लगभग शुभ रहने वाला है, एवं जनवरी माह 2023। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो इस समय में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए पुखराज कारक रत्न होता है। इसके धारण करने से आप में विशेष ऊर्जा की वृद्धि होगी, आपकी प्रगति बढ़ेगी, आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी। इस रत्न को धारण करने से आपके रुके हुए कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। स्वास्थ्य, सुख और संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। आपके कार्य करने पर जो श्रेय नहीं मिल पाता था, वह क्रेडिट आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। अतः आप अच्छा शुभ पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर 95 180 68 856 पर आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.kalanidhiastro.com आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।